प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने सारे जवान भाइयों का और मेरी सारी जवान बहनों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आज आपसे बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद भी इस वचन में परफेक्ट नहीं हूं, सिद्ध नहीं हूं। मैं भी कई बार इन परीक्षाओं से लड़ता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि आप भी इसके लिए लड़ते होंगे। सो जस्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें पूरी तरह से मैंने जय पाई है। जी नहीं, मैं भी इन बातों से लड़ रहा हूं और मैं बिलीव करता हूं कि जब मैं आपको अपने कुछ स्ट्रगल की बातें बताऊंगा तो आप इसमें से बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो कि गलातियों के 2 अध्याय और उसके 20 वचन में है। यहां लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहां पर पौलुस एक खूबसूरत बात बताता है। वो कहता है कि मैं मर चुका हूं। पौलुस जिंदा है, इसलिए तो वो लेटर लिख पा रहा है। तो ये क्यों कह रहा है कि मैं मर चुका हूं? कहाँ मरा था पौलुस? जब बाइबल कहती है कि आपको मरना है, तो बाइबल शारीरिक मौत के बारे में बात नहीं कर रही। बाइबल ये नहीं कह रही कि अपना गला काटो, अपने आप को गन से उड़ाओ या अपने आप को ट्रेन के नीचे फेंको, जैसे आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह सुसाइड करते हैं। यहां पर मरना है स्वयं में। यहां पर मरना है अपनी गंदी अभिलाषाओं में। हमारा जो ये बदन है, इसे पाप बहुत पसंद है। कई साल इसने शैतान की सेवा की है। कई साल ये शैतान के पीछे चला है। यीशु में आने के बाद हमारे पाप माफ हो जाते हैं, पर पाप का स्वभाव निकलने में हमें समय लगता है। मैंने जो कुछ भी आज तक गलत किया, यीशु में आने के बाद उसके लहू से मुझे माफी मिली है, मैंने क्षमा पाई है। लेकिन पाप का जो नेचर है, मेरे ब्लड में अभी भी पाप है। मेरे ब्लड से आज भी अभिलाषाएं उठती हैं जो मुझे गलत जगहों पे गलत कामों को करने के लिए प्रोवोक करती है। उस नेचर में, उस इच्छाओं में, उस स्वभाव में मरने के लिए यहां पर पौल कहता है। अब जानते हैं वो क्या कहता है? वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूं। अब मैं जीवित नहीं हूं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि पौलुस जीवित नहीं है। वो कहता है अब मैं जीवित नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम कर रहा है। पौलुस कहता है ये जो डिमांडिंग नेचर है मेरे अंदर, मैं जो मुझे पाप की तरफ ले जाता है, वो कहता है वो खत्म हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? हाउ उसने कैसे इसको कंप्लीट किया? क्या ये एक वचन है? जी नहीं, ये वचन नहीं है। ये एक गवाही है, ये एक टेस्टिमनी है जो वो दे रहा है कि अब मैं यहां पहुंचा हूं। एक दिन दाऊद युद्ध करने के लिए नहीं गया। उस दिन वो घर में रहा। घर में बैठकर वो बोर होने लगा और बोर होकर वो अपने घर की छत पर गया। और जैसे ही उसने वहां से किसी को देखा कि कोई नहा रहा है, कोई नहा रही है, जब उसने उस लेडी को देखा तो उसने अपने एक कर्मचारी को कहा कि जाओ इसे बुला ले। दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। अब जानते हैं ये कौन सा दाऊद है? ये वही दाऊद है जिसने गोलियत को मार डाला था, जिसने इतने बड़े दानव को खत्म कर दिया। न केवल उसने गोलियत को मारा, पर बाइबल कहती है वो शेर और भालू को भी फाड़ता था। वो इतना अभिषिक्त था,
ही वॉज सच अनॉइंटेड पर्सन बाय गॉड। लेकिन आप जानते हैं, शेर और बालू और गोलायत को मार के, शेर और बालू को फाड़ने वाला अपने अंदर वासना के शेर को वो कभी फाड़ नहीं पाया। लेकिन जब हम पौलुस के लिए पढ़ते हैं तो उसने कभी भी किसी शेर और बालू से या दानवों से लड़ाई नहीं करी थी। उसने अपने अंदर जो जो दानव था, वासना का, व्यभिचार का, गलत गलत काम करने का, उसको उसने फाड़ खाया। उसने उसको पूरी तरह से फाड़ दिया। आप जानते हैं, ये वही पौलुस है जिसने तीसरे स्वर्ग में वो गया। उसने बहुत सारी कलीसियाएं बनाई, उसने लेटर्स लिखे, उसने बहुत कुछ किया। उसने पूरी एशिया में घूम घूम के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। इतना परमेश्वर का ये जो व्यक्ति है वो इतना काम कर रहा है। और जानते हैं उससे बढ़कर उसने क्या किया? उसके अंदर जो भी सेक्सुअल डिजायर्स थी, वासना थी, उसके अंदर व्यभिचार करने की जो लालसा थी, पराये शरीर को छूने की जो उसके अंदर इच्छाएं थी, उसने वो सब कुछ खत्म कर दी। इसलिए वो यहां पर कहता है, अब मैं मर चुका हूं। आप जानते हैं, एक व्यक्ति, ये हो सकता है कि वो दानवों को फाड़े, वो शेरों को मारे, वो बालुओं को फाड़ दे, पर वो अपने अंदर के उस वासना के शेर को नहीं फाड़ पाया। लेकिन पौलुस ने वही काम करके दिखाया। उसने भले ही गोलियत जैसे दानवों से वो नहीं लड़ा, लेकिन उसके अंदर जो लस्ट थी उसने उस पर जय पाई। ये कैसे हुआ? अक्सर हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि समर्पण क्या होता है। आप जानते हैं, जहां समर्पण है, समर्पण का मतलब होता है कि जहां आप खुदा के सामने जाते हैं और उसके साथ समय बिताते हैं, सिर्फ पाप मान के एक बार ये नहीं कहते हैं कि ठीक है, मैंने अपने पाप मान लिए हैं, अब तू मुझे माफ कर और मुझे बचा। जी नहीं, दोबारा भी आपसे पाप होगा। आप जानते पाप कहां खत्म होता है? जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपने बदन को बिठाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में पाप आपको छोड़ देता है। आप जानते हैं, ये शेर जो हमारे अंदर इन दिनों में बैठे हैं, हम इनको कैसे फाड़ कर जय पा सकते हैं? सिर्फ एक ही वजह से कि परमेश्वर इस युद्ध में आपके साथ शामिल हो। दाऊद ने जब शेर और बालू को मारा, फाड़ा, जब उसने गोलायत को मारा, तो ये इंसान का काम नहीं है, खुदा उसके साथ था। वैसे ही हर दिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, ईमानदारी से अपने गुनाहों को मान लेते हैं, हम उससे कहते हैं हमें बदलना है, ये बोल के हम उठ नहीं जाते हैं। हम वहां पर बैठते हैं और हर जगह से जहां से इम्पार्टेशन मिल सकती है हम वो ले लेते हैं। परमेश्वर के वचन से अनुग्रह मिलता है, प्रार्थना करने से अनुग्रह मिलता है, आराधना करने से अनुग्रह मिलता है, उपवास करने से अनुग्रह मिलता है। क्या मतलब है अनुग्रह का? परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर हमें मदद करना स्टार्ट करता है अपने गंदे ख्यालों पर और अपनी वासनाओं पर जय पाने का। याद रखिए, कोई भी शेर, कोई भी बालू, कोई भी गोलायत, कोई भी अंदर का जो हमारे अंदर जो लस्ट है, हम उसे नहीं हरा सकते जब तक परमेश्वर हमारे युद्ध में शामिल ना हो। आप चाहें, आप प्रभु के बगैर भी जाके लड़ सकते हैं, एक दिन आप थक जाएंगे। इससे अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो कुछ भी गलत है, खुदा को पसंद नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ है, अगर आप चाहते हैं कि आप वहां से बाहर आए, तो हर दिन समर्पण करें।
प्रभु के सामने जाएं, अपने पाप को मान लें, उसके साथ बैठे और हर तरह से इम्पार्टेशन ले, हर तरह से पवित्र आत्मा की परिपूर्णता ले। इसी से आप जय पाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपने आज कुछ बातों को समझा होगा। यह सिर्फ एक वचन नहीं है, ये एक तरह की काउंसलिंग है कि किस तरह से जय पाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे यहां पर सिर्फ इतना लिख सकते हैं, वासना पर जय, विक्ट्री ओवर लस्ट। अगर आप मुझे लिख के भेजेंगे, डोंट वरी, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये नंबर मेरे पास ही रहते हैं और मैं देखकर मैं जरूर आपका नाम लिखूंगा और मैं आपके लिए लगातार दुआ करता रहूंगा। यदि आपको लगता है कि आज का वचन आपके लिए है, यदि आपको लगता है कि ये वचन आपके लिए आज बहुत जरूरी था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सिर्फ यस और आमीन न लिखें, पर अपनी लर्निंग को लिखिए। आपकी लर्निंग को बहुत लोग पढ़ते हैं, आपकी लर्निंग एक गवाही के तौर पे ली जाती है। यदि आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।